मैच फंक्शन का जो लास्ट आर्गुमेंट है ना, मैच फंक्शन का जो लास्ट आर्गुमेंट है, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ना इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैच फंक्शन के सिंटेक्स को अगर हम यहाँ पे समझेंगे जो कि यहाँ पे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इक्वल साइन और मैच लिखते हैं, उसके बाद लुकअप वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना होगा वो हमें वहां पे देना है लुकअप वैल्यू में। उसके बाद लुकअप एरे, यानी कि कहाँ से हमें उस लुकअप वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद हम मैच टाइप देते हैं। अब मैच टाइप में हम क्या करते हैं, मैच टाइप में हम सिंपल, देखिए यहाँ पे अगर हम समझेंगे मैच टाइप को समझना है। देखिए मैच टाइप का क्या है, मैच टाइप का सिंपल ये काम है कि ये डिसाइड करता है कि हाउ मैच फाइंड द पोजीशन। सिंपल, यहाँ पे इसी का मैच टाइप का यही काम है कि ये डिसाइड करता है कि मैच जो है ना वो किस तरीके से वैल्यू की पोजीशन को फाइंड करेगा। यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में मैच टाइप में हम 0 का यूज करते हैं, 1 का यूज करते हैं, -1 का यूज करते हैं। यानी कि यही डिपेंड होता है, इन्हीं पे डिपेंड होता है कि मैच फंक्शन जो है, जो मैच है, ये किस तरीके से वैल्यू को फाइंड करेगा, वो हम आज यहाँ पे समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यूज करते हैं जीरो का। सबसे पहले हम यहाँ पे जीरो की बात करेंगे यहाँ पे, और इसका यहाँ पे सिंपल मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच। यानी कि जो वैल्यू है ना वो अगर एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो हमें जो है ना वो उस चीज का यहाँ पे आउटपुट मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या करता है जीरो, ये फाइंड करता है एग्जैक्ट वैल्यू को, ये ओनली फाइंड करता है यहाँ पे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू मैच करेगा तो ये फाइंड करेगा, नहीं तो वहां पे एरर आएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच को फाइंड करेगा। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो वहां पे एरर आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज में हमें देखने को मिलती है कि जहां पर हम जीरो का यूज करेंगे, एग्जैक्ट मैच का यूज करेंगे, तो वो डेटा जो है ना, वहां पे कोई जरूरत नहीं होती कि डेटा जो है ना वो सॉर्टेड डेटा हो। नो सॉर्टेड नीडेड, वहां पे जरूरत नहीं होती कि डेटा सॉर्ट हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ये डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डेटा लिखा है, तो ये जो है ना, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे रैंडम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना एग्जैक्ट मैच के लिए हमें डेटा को ना तो असेंडिंग करने की जरूरत है ना ही डिसेंडिंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना एग्जैक्ट मैच यहाँ पे नॉर्मल जो है ना हमारे पास डेटा होगा उस पे भी ये काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये करता है एग्जैक्ट मैच। अब पहले हम एग्जैक्ट मैच को यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया आंसर, यहाँ पर 1 आंसर आया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस मैच को यहाँ पे देखेंगे जो हमने एग्जैक्ट मैच में किया है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वल साइन मैच, उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है और हमने यहाँ पे लिखा है 50। हमने यहाँ पे 50 लिखा है, किसमें, लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है 50, लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पे 50 दिया है। उसके बाद लुकअप एरे, अब लुकअप एरे में हमने क्या दिया है, लुकअप एरे में हमने ये रेंज है A5 A8 जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये हमने दिया है लुकअप एरे। कि हमें जो है ना लुकअप वैल्यू को कहाँ से फाइंड करना है, लुकअप एरे से। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने दिया मैच टाइप, और मैच टाइप में हमने क्या दिया, यहाँ पे मैच टाइप में हमने दिया जीरो, जो कि क्या है, जो कि है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैच करेगा तो बताएगा उसकी पोजीशन, ये बताता है। ठीक है ना, ये भी समझना है कि मैच जो है ना ये एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, ये खाली उसकी पोजीशन प्रोवाइड करता है कि वो वैल्यू कहाँ पर है जो हमें लुकअप करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि 50 किस पोजीशन पे। यहाँ देखिए 50 जो है ना पोजीशन 1 पर है। अगर हम यहाँ पे 60 लिखेंगे या 60 सेल का हम एड्रेस लेंगे, इस तरीके से एड्रेस लेंगे, या तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे या उस सेल का एड्रेस लेंगे। देखिए एंटर करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2, जो कि इसकी 60 की यहाँ पे पोजीशन है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अ, यहाँ पर हम कोई दूसरा वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे 80, हम यहाँ पर लेंगे 80, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एरर, क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे एरर क्यों आया, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा 80, और अगर हम इस रेंज की बात करेंगे तो इसमें 80 नहीं है, क्योंकि ये तो करता है एग्जैक्ट मैच। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो क्या होता है कि यहाँ फिर यहाँ पे जीरो आ जाता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे जो है ना एरर आ जाता है अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं जीरो का यूज। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, तो वहां पे एरर आएगा, नॉट अवेलेबल, इस तरीके से। जैसे हम यहाँ पर हम
वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू इस टेबल में होगा, जैसे कि मैं 70 लिखूंगा, ये उसकी पोजीशन बताएगा। इस तरीके से 70 की जो पोजीशन है वो क्या है, वो है यहाँ पे 4, इस तरीके से। अब ये तो हो गया एग्जैक्ट मैच, ठीक है। अब यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे वन, वन का हम यूज कहाँ पे करते हैं, जीरो का तो हो गया एग्जैक्ट मैच। अब यहाँ पे वन, वन का हम यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे लेस देन अप्रोक्सीमेट स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका काम क्या है, यहाँ पर हम हमें ये समझ में आएगा। ये क्या करता है, ये फाइंड करता है एग्जैक्ट वैल्यू, वैल्यू ये फाइंड करता है, एग्जैक्ट वैल्यू को ये फाइंड करता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं होगा तो ये क्या करेगा, बाय द वे, अगर इफ नॉट फाउंड, एग्जैक्ट वैल्यू अगर यहाँ पे फाउंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू। ये नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये क्या देखेगा, ये देखेगा यहाँ पे नियरेस्ट जो स्मॉलर वैल्यू होगा ना वो प्रोवाइड करेगा। यानी कि जो वैल्यू हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, जो वैल्यू हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, अगर इसको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच उसके साथ नहीं होगा, यानी कि वो वैल्यू जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं है इसमें, ये क्या करेगा, ये नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू देखेगा उसका, तो वो रिजल्ट हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा। तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो उसके बाद एक चीज का और हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे रखना है कि जो भी डेटा, जिस डेटा में हम वन का यूज करेंगे मैच टाइप, तो वो डेटा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैच वन का, ये मैच टाइप जो है ना वो वन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने मैच, इस तरीके से मैच टाइप लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है 25, ठीक है। अब 25 अगर हम देखेंगे तो इस रेंज में 25 यहाँ पर है ही नहीं। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि नियरेस्ट जो स्मॉलर वैल्यू होगा 25 का, उसका हमें यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पे पोजीशन देगा। देखो अगर हम 25 का यहाँ पे देखेंगे ना, स्मॉलर ये जो ना नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू क्या है, वो है 20। यहाँ पे अगर हम 25 की बात करेंगे तो 25 से जो नीचे है वो है 20। तो इस 20 की यहाँ पे ये हमें पोजीशन प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इस तरीके से 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 55, हम यहाँ पर 55 लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 4। अब हमने लिखा था 55। अब इस रेंज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 55 है ही नहीं। देखो ये पोजीशन नंबर 1 है, 20 पोजीशन नंबर 2 पर है, 30 पोजीशन नंबर 3 पर, और 40 जो है ना ये यहाँ पे पोजीशन नंबर 4 पे है। ये क्या करता है, हमने क्या दिया था, हमने दिया था 50। अब 50 तो इसमें है ही नहीं, इसने क्या किया, नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू को यहाँ पे उसने फाइंड करके हम उसकी पोजीशन इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो ये होता है जब हम मैच टाइप 1 का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम -1 का। अब यहाँ पे देखिए 1 का हो गया, 0 का हो गया एग्जैक्ट मैच। अब यहाँ पर भी इसका हो गया नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू ये फाइंड करता है। अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे -1 का, यहाँ पे सोचे, ये हम देखेंगे -1 का क्या करना है। देखिए यहाँ पे -1 क्या करता है, यहाँ पे सिंपल ये क्या देखता है, ये देखता है ग्रेटर देन, वो देखता था यहाँ पे लेस देन। अब ये जो है -1 ये देखता है ग्रेटर देन अप्रोक्सीमेट या अप्रोक्सीमेट लार्जर। अब देखिए यहाँ पर ये समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये फाइंड करेगा एग्जैक्ट वैल्यू को भी। अगर ये फाइंड नहीं होगा, इफ नॉट फाउंड, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट लार्जर नंबर। ये क्या करेगा, इस तरीके से ये ये क्या देखेगा, नियरेस्ट लार्जर वैल्यू ये देखेगा। ये दिखता था नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू, ये देखता है यहाँ पे नियरेस्ट लार्जर वैल्यू। तो उस वैल्यू की ये पोजीशन प्रोवाइड करेगा। अगर क्या होगा, अगर जो हम लुकअप वैल्यू देंगे, अगर वो मैच नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट लार्जर वैल्यू हमें ये प्रोवाइड करेगा। और एक चीज हमें उसका ध्यान रखना है, यहाँ पे होना चाहिए जो भी डेटा होगा वो होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि इस वाले सेक्शन में अगर हम वन टाइप का यूज करेंगे, मैच टाइप 1 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। वही अगर हम जैसे ही हम -1 का यूज करते तो हमारे पास डेटा होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे,
हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सिंपल मैच टाइप लिया है और हमने यहाँ पे लिया है 75। और इस डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 75 है ही नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 75 है ही नहीं। अब ये क्या करेगा यहाँ पे, वो रेंज हमने क्या लिया, लुकअप एरिया हमने क्या लिया है, G5 G8 जो कि ये है। और मैच टाइप हमने क्या लिया है, -1 जो कि क्या करता है, ग्रेटर देन यहाँ पे चेक करता है, ये फाइंड करता है नियरेस्ट लार्जर वैल्यू, ये फाइंड करता है अगर क्या होगा, अगर लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। अब देखिए 75 तो नहीं है यहाँ पे, ये हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है, केस वैल्यू की पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन नंबर 3। देखिए यहाँ पे 80 हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ये क्या देख रहा है कि 75 हमने दिया था, 75। अब 75 तो इस रेंज में है ही नहीं, इस रेंज में 75 है ही नहीं। इसने क्या किया, इसने नियरेस्ट लार्जर नंबर यहाँ पे देखकर हमें जो है ना 80 की पोजीशन यहाँ पर हमें प्रोवाइड की है, ठीक है ना। अब ये भी समझना है, ठीक है। तो मैच फंक्शन क्या करता है, ये हमें खाली जो है ना वैल्यू की पोजीशन फाइंड करके देता है, ठीक है। वैल्यू की पोजीशन फाइंड करके देता है। और ये भी हमें याद रखना है, ये एट अ टाइम जो है ना सिंगल रो पे काम करता है और सिंगल कॉलम पे, ठीक है। ये मल्टीपल रो पे काम नहीं करेगा, ना ये मल्टीपल कॉलम पे काम करेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब ये तो हो गए तीनों यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये है कि जीरो क्या होता है, एग्जैक्ट मैच, जबकि एग्जैक्ट मैच होगा तो ये यहाँ पे जो है ना रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, नहीं अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे एरर आएगा। उसके बाद हमने वन का यूज किया। अब वन क्या करता है, ये नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू चेक करता है, ठीक है। ये क्या करता है, नियरेस्ट स्मॉलर वैल्यू। और यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये है ना डेटा, डेटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, डेटा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे -1 ये ग्रेटर देन चेक करता है, यहाँ पे ये क्या देता, ये क्या चेक करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो भी लुकअप लुकअप होता है ना, अगर लुकअप मैच करेगा तो उसकी पोजीशन दिखाएगा, या तो वो क्या करेगा, या नियरेस्ट लार्जर वैल्यू उस लुकअप का यहाँ पे उसकी पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे जब हम -1 का यूज करते हैं, -1 का यूज करते हैं, तो हमें हमारा जो डेटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ये जो मैच फंक्शन के लास्ट यहाँ पर जो आर्गुमेंट है, ये तीन, इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं।